तो जो गड़बड़ी करने वाला है उसको इस राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। ये एनडीए की शासन जो है सुशासन की सरकार है। यहाँ कोई गड़बड़ी करने वाला, चाहे विधायक हो, सांसद हो, बड़ा आदमी हो, कोई नहीं बचने वाला है। जो बरेली में कितनी कुर्सी लगाई गई थी, है अंदाजा आपको? कितनी कुर्सी लगा? आप आपसे भी पूछते हैं। 1.5 लाख के करीब कुर्सियां लगी। 1.5 लाख कुर्सी, और हमको लगता है कि 15,000 आदमी नहीं था। कितने का फर्क था? क्यों नहीं रैली में वो आए? रैली में लास्ट में जब रैली खत्म होने लगा उस समय पहुंचे। अब ना जाएंगे तो हमारी बेइज्जती है। वेट कर रहे थे कि हमारे लोग आएंगे। जिन्होंने पैसा लिया वो भरोसा दे रहे थे कि हम, गाड़ी मेरी आ रही है। और उस दिन पूरा पटना फ्री था, कहीं जाम नहीं था। और एक भी गाड़ी को अगर रोका गया है तो सरकार की तरफ से हम जवाबदेही लेने तैयार हैं। कोई वीडियो दिखा दे कि पुलिस वाला कहीं अगर रोका है किसी गाड़ी को, तो हम लोग मान लेंगे कि नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश देख रहे हैं। जी हाँ, बिहार में चुनावी दौर, और कह सकते हैं कि चुनावी जो रैलियां होंगी और चुनावी जो चीजें होंगी उसका शंखनाद हो चुका है। बिहार में लगातार वार पलटवार की राजनीति जो है शुरू है, और उसी में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आता है और इससे सियासी गर्माहट जो है फिर से तेज हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी हैं। धन्यवाद। तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है शराबबंदी को लेकर के, उसमें क्या तर्क है? देखिए, तेजस्वी जी बौखलाहट में रह रहे हैं। जिस तरह से पूरे राज्य में एनडीए का माहौल बना हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं विकास का, और लोगों का जो रुझान हो रहा है, उसको देख करके तेजस्वी जी परेशान है। आए दिन नया नया विवादित बयान देते रहते हैं, सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते हैं। और शराबबंदी आज नहीं, वर्षों पहले चालू हुआ है, और इसका नाम पूरे देश में है कि बिहार में शराबबंदी है। तो ऐसे में अनाप शनाप बयान देना तो हास्यास्पद है। और ये चुनावी बयान है इनका। ये जब जब चुनाव आता है ना, तब तब इस तरह का, जब सरकार में रहते तो इस तरह का बयान नहीं देते हैं, लेकिन जब जब सरकार से बाहर जाते हैं और चुनाव का समय आता है तो इसी तरह का अनाप शनाप बयान देते हैं। राजद के एक विधायक पर जो है पुलिस छापेमारी करती है, जहां पर 10 लाख रोकना और साथ ही में कई चेक जो है बरामद हो रहे हैं। अब उनका कहना है कि देखिए ये कैसा सरकार का मानचित्र है कि भाई एक ही विपक्षी जो पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर केवल अरे तो जो बदनाम रहेगा, जहाँ केस होगा, जिस पर मुकदमा होगा, जो गड़बड़ी करेगा उसी पर ना होगा कि किसी के यहाँ हो जाएगा छापामारी। तो कहे लगा इतना नोट पकड़ाया है, कहाँ से लाई थे कि छापा मारने वाला रख दिया है? पता करना पड़ेगा ना कि छापा मारने वाला दल जाके पैसा रख दिया उनके यहाँ से बरामद हुआ है। तरह तरह का चीज बरामद होते रहता है। तो जो गड़बड़ी करने वाला है उसको इस राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। ये एनडीए की शासन जो है सुशासन की सरकार है। यहाँ कोई गड़बड़ी करने वाला, चाहे विधायक हो, सांसद हो, बड़ा आदमी हो, कोई नहीं बचने वाला है। जो गड़बड़ करेगा उस जेल के हवालात में जाएगा। देखिए, इसी विषय को लेकर के नेता प्रतिपक्ष एक और सवाल छेड़ते हैं, मुंगेर का जिक्र करते हैं कि मुंगेर में जिस प्रकार से चीजें पकड़ाई, हथियार पकड़ाए, उसके बाद क्या? हर जगह कार्रवाई हो रही है। जहां भी जो पकड़ाता है कुछ गड़बड़ी वाला चीज, उस पर कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई ही नहीं, स्पीड ट्रायल भी चलाया जाता है। तो ऐसे लोगों पर स्पीड ट्रायल भी चलेगा। चलिए, एक अंतिम सवाल लेंगे हमारे साथ। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के ऊपर हमलावर है और अभी भी जो है रैली खत्म हो चुकी है, लेकिन असर उसका अभी भी दिखा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में जितने घटक दल है उनको एक एक सीटें और एक एक जो है वोट के लिए तरसाएंगे। उनकी रैली में आने से लोगों को रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोका गया है। आपके पास फुटेज है कोई रोकने का? आप लोग वीडियो वहां देखे हुए, रैली में कितनी कुर्सी लगाई गई थी, है अंदाजा आपको? कितनी कुर्सी लगा? आप आपसे भी पूछते हैं। 1.5 लाख के करीब कुर्सियां लगी। 1.5 लाख कुर्सी, और हमको लगता है कि 15,000 आदमी नहीं था। कितने का फर्क था? क्यों नहीं रैली में वो आए? रैली में लास्ट में जब रैली खत्म होने लगा उस समय पहुंचे। अब ना जाएंगे तो हमारी बेइज्जती है। वेट कर रहे थे कि हमारे लोग आएंगे। जिन्होंने पैसा लिया वो भरोसा दे रहे थे कि हम, गाड़ी मेरी आ रही है। और उस दिन पूरा पटना फ्री था, कहीं जाम नहीं था। और एक भी गाड़ी को अगर रोका गया है तो सरकार की तरफ से हम जवाबदेही लेने तैयार हैं। कोई वीडियो दिखा दे कि पुलिस वाला कहीं अगर रोका है किसी गाड़ी को, तो हम लोग मान लेंगे कि इनके रैली में लाखों लोग आने वाले थे। आदमी का पता ही नहीं, जब रैली फ्लॉप हो गया तो सरकार पे आरोप लगाते। जनता देख रही है, और ठगने वाले के इर्द गिर्द जो फंसे हुए हैं ना, खून चूस लेगा यहाँ का लोग उनका। एक एक सीट और एक एक वोट के लिए तरसाएंगे एनडीए के लिए। उनको खुद कहाँ पर क्या है वो तो अपना औकात अब समझ गए होंगे। ये रैली जो है ना, उनका खुद का आंख ठीक से खोल दिया होगा कि जहां वो अपना लगे हुए हैं जगह बनाने में, यहाँ ये किस तरह का जगह है, किस तरह से लोग यहाँ खून चूसते हैं, उनको पता लग गया होगा। चलिए, तो हमारे साथ
माननीय मंत्री जी थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रशांत किशोर जो भी बातें कह रहे हैं उसमें वो तर्कपूर्ण चीजों को साबित नहीं कर सकते हैं, केवल वो बातें कह रहे हैं। साथ ही में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा है कि चुनावी दौर है, नेता प्रतिपक्ष जो है बयान देते रहते हैं और उनका बयान का कोई जो है सच चीज नहीं है। हालांकि इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट।